गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं निशांत वर्मा आज आपको एक ऐसी खास चीज कश्मीर के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरे ख्याल से इस देश के 99% से अधिक लोगों को नहीं पता होगी। चौंकने वाली बात नहीं है। हमारा मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ऐसी बातें हम लोगों तक नहीं पहुंचाता। इसमें उनके आकाओं की मर्जी होती है कि ऐसी बातें आप तक ना पहुंचे, लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने भाइयों बहनों दोस्तों और भारतवासियों तक सच्चाई प्रसारित करें और प्रचार भी करें। कश्मीर को लेकर के वर्षों से जिन तरीकों की बातें, कश्मीरियों को लेकर जिस तरीके की बातें और कश्मीरियत को जिस तरीके से दबाने की बातें हमारे भारत में एक खास वर्ग करता आया है, उसकी कई परतें खुल चुकी हैं। यह साफ हो चुका है। मैं तो एक तरीके से धन्यवाद भी कर सकता हूं विवेक अग्निहोत्री का, जिसे मैं कतई पसंद नहीं करता, कि कश्मीर फाइल्स बना करके पूरे देश को आज यह मालूम चल चुका है कि कश्मीर के असली गुनहगार भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, कश्मीरी पंडितों के गुनहगार भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। लेकिन इससे एक कदम आगे आज एक ऐसी बात जो मेरे एक मित्र ने आज सुबह मुझे भेजी, उसके बाद मैंने कई वरिष्ठ पत्रकारों से इस चीज को रिसर्च करके पता करने की कोशिश करी कि यह सही है या गलत है। और जो बात मैं अब आपके सामने पेश कर रहा हूं वो यहां स्क्रीन पे आपको मेरे साथ दिखेगी जब मैं ये बात आपसे कर रहा हूंगा। आइए मैं दिखाता हूं एक पत्र। यह है उस पत्र के 3 पन्ने जिनको मैं बार बार इस प्रोग्राम में दिखाऊंगा। और यह पत्र सिर्फ ऐसा नहीं है कि कहीं कूड़े में पड़ा मिल गया हो। ग्रेटर कश्मीर नाम का एक अखबार है जिसने 2018 में भी इसी पत्र का जिक्र करते हुए पूरी जानकारी अपने अखबार में डाली थी। और 2018 के बाद आज 2022 है, वो आज भी वेबसाइट पे देख सकते हैं आप, आज भी उस वेबसाइट पे है। इसका मतलब भारत सरकार ने उसे अभी तक नहीं हटाया, क्योंकि वो सच्चाई है। और ग्रेटर कश्मीर, श्रीनगर वैली जो हम कश्मीर वैली कहते हैं, वहीं से ऑपरेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे देश से इसको प्रोपागेंडा के तौर पे चलाया जा रहा हो। आइए एक नजर करते हैं इस पत्र की तरफ। यह पत्र बहुत जरूरी है जानना पूरे भारत को। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, पर मैं दावा करता हूं कि 99% भारतीयों को नहीं पता होगा। तो अंधभक्तों, तुम भी देखो। आइए देखते हैं क्या है यह पत्र। यह पत्र 1990 में, जब, देखिए मैं एक एक करके दिखा रहा हूं, 1990 में जब कश्मीर वैली के अंदर घमासान हुआ एक तरीके का और पलायन वहां से शुरू हुआ, कश्मीरी पंडितों का भी और कश्मीरी मुसलमानों का भी। यह हम जानते हैं कि जनवरी 1990 से हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। और ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं इसकी कोई आपको हवा में बात करूंगा। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि 23 प्रोमिनेंट यानी कि प्रख्यात कश्मीरी पंडितों ने, जो खुद इस पलायन में घाटी छोड़ के जा चुके थे, उन्होंने कुछ महीनों के पश्चात सितंबर 1990 को यह पत्र उन्होंने कश्मीर घाटी में एक अखबार, जिसका मैं आपको नाम बताऊंगा, उस अखबार को उन्होंने लिख करके भेजा। 22 सितंबर 1990 की तारीख। यह पत्र 23 प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडितों ने यह कह के लिखा कि हम सब मुसलमान जो कश्मीर घाटी में हैं उनको संबोधित करते हुए उनसे हम कश्मीरी पंडित माफी मांगते हैं। अब आप सोचिए, जनवरी 1990 से पलायन शुरू होता है, घाटी में हाहाकार मचता है, और सितंबर 1990 में यह पत्र ये लोग लिख करके घाटी के अंदर एक अखबार, उसको इसलिए भेजते हैं, मेरे ख्याल से एक से ज्यादा को भेजा था, एक की कॉपी हमारे पास है,
उस एडिटर को लिख करके ये भेजा है कि कश्मीर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम कश्मीरी पंडित अपने कश्मीरी मुस्लिम भाइयों बहनों से माफी मांगते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस पत्र के अंदर जब हम खुलासा पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं। ये जो 23 प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने ये लिखा है, इनके नाम भी सुन लीजिए, इस पत्र में है, जिन्होंने जो साइन किया है, ऐसा भी नहीं कि साइन नहीं किया है, इनके बहुत, मैं आपको नाम जल्दी से गिना सकता हूं, ब्रिजनाथ भान, एमएल धर, केएल कव, कन्यालाल रैना, जीएन दफ्तरी, मोतीलाल मान, सीएल काक, चुन्नीलाल रैना, एमएल मुंशी, बीएन गुंजू, अशोक कौल, सीएल परिमू, पुष्कर नाथ, बहुत सारे नाम हैं, माफ कीजिएगा बाकी जिनके नाम मैं ना ले पा रहा हूं। इन लोगों ने यह पत्र लिखा और कश्मीर में रहने वाले उस समय के मुसलमानों से माफी मांगी। उनका कहना यह बड़ा साफ था, उन्होंने, कश्मीरी पंडितों ने यह बहुत एक्सेप्ट किया कि जगमोहन जो उस समय का राज्यपाल था कश्मीर घाटी का, जिसके नीचे यह सब हुआ, क्योंकि राज्य सरकार तो बर्खास्त कर दी गई थी 19 जनवरी 1990 को। उसके बाद ये जो पलायन होता रहा उसमें राज्यपाल जगमोहन, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्व नेता, दिल्ली से इलेक्शन लड़ चुका बीजेपी का, उसको बिठाया गया था। और इन इतने बड़े कश्मीरी पंडित लोगों ने साफ लिख करके कहा कि जगमोहन नाम का जो व्यक्ति, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी का नेता था, जिसको राज्यपाल बना करके जम्मू कश्मीर का बिठाया गया था, उसने हम लोगों को यानी कश्मीरी पंडितों को बेवकूफ बनाया और हमारे कंधे पे बंदूक रख कर आप लोगों को परेशान किया और हम लोगों को भी परेशान किया। सीधा सीधा ब्लेम इन लोगों ने जगमोहन पे डाला है। साथ साथ उन्होंने बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि जो पूरा 110, ये जो पूरा का पूरा वहां से कश्मीरी पंडितों को निकालना, इस तरीके का जो है, ये एक ड्रामा है। और ये ड्रामा किसने रचा? तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, इन लोगों ने साथ मिलकर के ये एक ड्रामा रचा है। मैं नहीं कह रहा, ये पत्र कह रहा है, पत्र में लिखे हुए लोग कह रहे हैं, जो कि प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित हैं। अब आप सोचिए कितने दुख की बात है कि आज अशोक पंडित, विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर जैसे चूतिए सबको गुमराह कर रहे हैं और वो नरेंद्र मोदी जैसा उसका प्रचार कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें ऐसी फिल्मों के लिए टैक्स फ्री करके उसको आगे बढ़ा रही हैं। और घटिया मानसिकता के लोग ऐसी बकवास को देखने के बाद ऐसा सोचते हैं, क्या बताएं? अरे आप लोगों से ज्यादा ये कश्मीरी पंडित लोग जो वहां से पलायन करके गए, जब वो कहते हैं कि ये भाजपा और आरएसएस का इनेक्टेड ड्रामा था जिसकी वजह से कश्मीर के लोग परेशान हुए, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और हिंदू भी, तो आप कौन होते हैं जो कश्मीर के बारे में आज ऊटपटांग दिखाएं, ऊटपटांग सोचे और ऊटपटांग बकवास करें? मैंने पत्र डाला है और मैंने ग्रेटर कश्मीर का भी वेबसाइट का पूरा ब्यौरा डाला है। आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी सुधर जाओ। कब तक इस देश को बांटने के लिए, कब तक धार्मिक उन्माद मचाने के लिए इस तरीके का तुम लोग गलत काम करोगे? कब तक करोगे? तब तक जब तक पब्लिक अपना जूता निकाल के तुम्हारा सर ना पीटे। चाहते हो वो दिन आए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने अंग्रेजों को भगाया, तुम तो उनका जूता चाटने वाले। हां, ये आरएसएस वाले तो अंग्रेजों के जूते के नीचे का लगा गोबर चाटते थे। सुधर जाओ। विवेक अग्निहोत्री जैसे और अशोक पंडित जैसे और अनुपम खेर जैसों को तो जेल में होना चाहिए। और उनको जिस तरीके का बढ़ावा दे रहे हैं राज्य सरकार के जितने भी चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जैसे लोग हैं, इन्हें भी जेल में होना चाहिए, क्योंकि ये देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये वही काम कर रहे हैं जो एक जमाने में, हिटलर के जमाने में, जर्मनी में हाइंड्रिक हिमलर ने किया था। हाइंड्रिक हिमलर ने
यही काम किया था जो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी कर रहा है। और जोसेफ गोबल्स जो उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, वो यही है, मीडिया वाले और टीवी वाले और ऐसी फिल्में बनाने वाले। जब कश्मीरी पंडितों को ग्लानि है कि उनको बेवकूफ बनाया भारतीय जनता पार्टी ने और जगमोहन ने, ये रहा पत्र, तो फिर आप कौन होते हैं? कौन होते हैं ये बताने वाले कि कश्मीर की सच्चाई क्या है? यह है कश्मीर की असली कश्मीर फाइल्स।